नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी सुबह से ही अच्छे दिन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, जिसका दिन अच्छा होता है उसके काम भी अपने आप ही अच्छे बनते जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सुबह की शुरुआत को अच्छा करें ताकि उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए और भगवान की कृपा से उसके काम बने। और दोस्तों, कुछ छोटे ही बातें हैं, इसमें ना तो कोई आपका ज़्यादा समय लगेगा ना आपका ज़्यादा खर्च होता है। बस आप इन आदतों को अपना लेते हैं तो आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होता है। देवी देवता आपके घर के अंदर निवास करते हैं और आपको कभी भी नाराज नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, आज के समय में धन उपाय हर कोई करता है, चाहता है कि धन उसके जीवन के अंदर आए। और शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें वर्णित भी है कि अगर आप इन आदतों को सुबह के समय स्वीकार कर लेते हैं तो दोस्तों केवल पूजा ही नहीं होता, कुछ ऐसी आदतें ही होती है जो भी देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। और अगर आप रोजाना सुबह इन आदतों को अपना लेंगे तो फिर यह कभी नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी है या फिर आपसे कोई पैसा मांगता है। जिससे भी मांगेंगे आप पैसे मांगेंगे, बस आप इन आदतों को अपना लें, आपका काम ऐसे ही बन जाएगा और आपको आपके कार्यों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर हर हर महादेव का कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, व्यक्ति की सुबह हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए क्योंकि दोस्तों सुबह के समय सकारात्मक अच्छी शक्तियों का भंडार रहता है। और अगर आपके अंदर उनमें से कुछ एक भी शक्ति आ गई तो समझ लीजिए कि आपके काम तो चुटकियों के अंदर बन जाएंगे। और अगर आप सुबह के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। यह सब होता है आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर कि आपको सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको सुबह उठते ही कुछ ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि दोस्तों मंत्र हमारे जीवन के अंदर मेडिटेशन का काम करते हैं, सकारात्मकता का काम करते हैं, अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, सही सुबह की शुरुआत इससे मानी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार कि सूर्य उदय होता है, इसके साथ साथ व्यक्ति उठ जाता है और अपने नित्य कामों के अंदर लग जाता है, तो उसे सुबह की अच्छी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, सुबह की शुरुआत ईश्वर का नाम लेते हुए कुछ भजनों के साथ करनी चाहिए। और सबसे पहला है अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन के अंदर कुछ रंगीन चित्र बनाए, मांडना बनाए, ऐसी चीजें करके व्यक्ति को अगर अपने शुरुआत करता है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, दूसरा एक छोटा सा उपाय है, इसको भी आपको करना चाहिए। सुबह के समय अगर आप इसे करते हैं तो आपके जीवन के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, सुबह सूर्य को जल देना पवित्र काम माना जाता है और जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो आप क्या करें कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद उस लोटे के अंदर जो थोड़ा सा जल बच जाता है उसके अंदर तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते मिला दें और उसके बाद क्या करें, उन तुलसी के पत्तों के पानी के माध्यम से संपूर्ण घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें सुबह सुबह के समय। और बाकी अगर उसके अंदर जब जल बच भी जाता है तो उस जल को आप तुलसी को दे दें। दोस्तों, इससे ऐसा करने मात्र से आपके घर की जो भी रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जा थी या आपके घर के अंदर कुछ भी प्रकार की कोई गलत शक्ति थी तो वह चली जाती है। और दोस्तों, इस जल का छिड़काव करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल का छिड़काव करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर से, आपके घर के अंदर से नकारात्मक शक्ति कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों, एक और उपाय है कि सुबह के समय प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि का दीपक, क्योंकि दोस्तों अग्नि जहां रहती है वहां सकारात्मकता रहती है और सुबह के समय अग्नि का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुबह सुबह दीपक जलाना आपके घर के अंदर सकारात्मकता का भंडार बढ़ता है और विशेष तौर से आप देवी देवताओं की पूजा दीपक जलाने के साथ करें। और दोस्तों, दीपक कपूर ये ऐसी चीजें हैं, धूप दीप आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेते हैं। और नित्य जिस घर के अंदर ऐसा होता है सुबह के समय वहां देवी देवताओं को रहने के लिए आना ही पड़ता है। लेकिन यह भी जरूर ध्यान रखें कि दीपक को मात्र एक जगह जगाकर ना रखें। आपको क्या करना होगा, दीपक को जलाकर उसे अपने संपूर्ण घर के अंदर आपको घुमाना चाहिए
ताकि उसकी सकारात्मकता पूरे घर के अंदर फैल जाए। और बाकी जो उसके बाद उस दीपक को देवी देवताओं के मंदिर के अंदर रख दें। दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे आपका काम बन जाएगा, आपको आपके कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होने लगेगी और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आएगा। दोस्तों शास्त्रों के निमित्त एक विशेष उपाय है, इसको आप करिए, आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे हथेलियों के अंदर दोस्तों चंद्रमा का निर्माण होता है जब आप दोनों हथेलियों को एक साथ के अंदर लेकर आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस एक उपाय को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता सरस्वती सब प्रसन्न हो जाते हैं। और मात्र इस उपाय को करने वाला व्यक्ति, इसमें ना तो आपका धन खर्च होगा, ना आपका पैसा खत्म होगा, ना किसी प्रकार का कोई दोष खत्म होगा, बस आपको मिलता है तो बस फायदा ही फायदा प्राप्त होता है इस उपाय को करने से। तो दोस्तों क्या करें कि अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आप एक जॉइंट के अंदर लेकर आ जाएं और जॉइंट बनाकर आप इन दोनों को मिलाएंगे तब आपको एक त्रिशूल की या चंद्रमा की आकृति दिखाई देगी। यह दिखाई देने के बाद खुली आंखों से ही आपको इस मंत्र का जाप अपनी हथेलियों को देखकर करना है। दोस्तों मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कि कर के आगर भाग में लक्ष्मी बसती है, कर के मध्य भाग में सरस्वती, कर के मूल में गोविंद बसते हैं। और अगर आप इन सब का कर का दर्शन कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन सफल होने वाला है, दिन की शुरुआत आपकी सफल होने वाली है। मंत्र बोलने के बाद क्या करें कि अपने हथेलियों पर 3 बार फूंक मारें और उसके बाद अपनी हथेलियों को अपने सर पे, अपने चेहरे के ऊपर आपको 7 बार घुमा लें। फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितनी सकारात्मकता बढ़ती है और वह सकारात्मकता आपके काम ऐसे ही बना देती है और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों कभी भी आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। दोस्तों इसी के अलावा सुबह की शुरुआत आपको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ करनी चाहिए जो आपको फायदा प्रदान करें। तो सबसे पहला दोस्तों यही है कि जब भी आप अपने घर के लिए सुबह के समय खाने की पहली रोटी बनाएं तब आप क्या करें, उसमें से पहली रोटी आपको गाय को देनी चाहिए। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार गौ माता के अंदर सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है, निवास माना गया है। अगर आप रोजाना गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो सभी देवी देवता इससे प्रसन्न रहते हैं और आपकी हर मनोकामना एकाएक पूरी होने लगती है, आपकी उन मनोकामनाओं के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत जल्द आपकी किस्मत के अंदर कुछ दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी किस्मत आपका साथ दें, आपको आपके कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त हो, तो आपको आपके पापों के अंदर सह चाहते हैं तो क्या करें कि आपकी किस्मत चमकाने के लिए रोजाना चींटियों को, जहां पर आपके ज्यादा चींटियां आती हो वहां पर चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डाल दें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म अपने आप ही उदय होंगे। और अगर पुण्य कर्म आपके जीवन के अंदर उदय हो गए तो समझ लीजिए कि वह आपकी मनोकामना पूर्ति के अंदर एकाएक सहायक हो गए। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई छोटा तालाब, झील, नदी, ऐसा कुछ भी पोखर हो जहां पर सबसे ज्यादा मछलियां आती हो तो क्या करें दोस्तों, वहां पर जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसा करने से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और साक्षात हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी भी जब लंका दहन के बाद समुद्र में उतरे थे तब वहां पर मछलियों को रूप में उनका एक अवतार अलग ही देखने को मिलता है और आपको उनकी भी कृपा देखने को मिलती है। तो दोस्तों नियमित जो ये उपाय करता है, ऐसा करने से उसके जीवन के अंदर से धन की एकाएक कमी अपने आप ही दूर होने लगती है, उसके जीवन के अंदर धन कभी भी किसी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। दोस्तों इसी के साथ ही सुबह की शुरुआत आपको क्या करना चाहिए, देवताओं के चरण स्पर्श करने के साथ, देवताओं को हाथ जोड़ने के साथ, इसी के साथ ही घर के अंदर आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग है, माता पिता या कोई भी आपसे बड़ा बुजुर्ग है तो उनका पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श करने के बाद आपको उनका आशीर्वाद लेने के बाद अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपकी कुंडली मजबूत होती है, कुंडली के अंदर विपरीत दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको कई प्रकार का फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी के साथ ही आप क्या करें, रोज शनिवार की सुबह रोज स्नान करने के तत्पश्चात अगर आप सुबह सुबह पीपल के अंदर आप 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पीपल के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। और रोज अगर आप ये उपाय करते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर कभी कोई कमी नहीं रहती, भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और आपको अच्छे परिणाम देते हैं। इस पेड़ का मैं तो इसी से जान सकते हैं कि दोस्तों भगवान श्री अर्जुन ने जब गीता को उपदेश दे रहे थे तब ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी पेड़ों को में सबसे अच्छा खुद को पेड़ों के अंदर, पीपल के अंदर खुद को बताया था।
आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल पेड़ का हिंदू धर्म के अंदर कितना महत्व है और आपके जीवन के अंदर कितना फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों अब आप सुबह की शुरुआत इन चीजों के साथ कीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। देवी देवताओं की कृपा से आपका काम बन जाएगा और आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी तो मात्र और मात्र तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इनमें से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। और साथ ही साथ आप अन्य वीडियो देखने के लिए वीडियो बॉक्स में जाकर आप कुछ भी नए वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका भला हो और आपके काम बन जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।